निश्चय कर तीनों वाइस हॉल मास्टर भी लड़ाई में कूद पड़े। वो तीनों ही 7 स्टार शहर मास्टर और संत लेवल 2 के एक्सपर्ट थे। उनकी मिलीजुली पावर से पूरे घर की दीवारें गिर गईं। ऐसा लगने लगा जैसे बवंडर आ गया हो। अचानक से दीवारें गिरते देख बाहर खड़े लोगों को शौक लगा। वो बड़बड़ाए, ये क्या हो रहा है? और फिर धूल छटने के बाद सभी ने देखा कि अंदर तो सब लड़ रहे थे, पर यह हुआ कैसे? जहर मास्टर तो अंदर जाकर बस अपने स्टूडेंट का बदला लेना चाहते थे ना, तो फिर अंदर ऐसा क्या हो गया कि सब लड़ने लगे? और इतनी भी क्या आग लग गई थी कि सभी वाइस हॉल मास्टर और श्रेष्ठ एक अकेले राइजिंग संत लेवल वाले से लड़ने लगे। ये बड़े बड़े जहर मास्टर इतने बेशर्म कब से बन गए? तभी किसी की नजर लड़ाई से थोड़ी दूर पड़ी लाश पर गई और वो चिल्लाया, वो श्रेष्ठ रोनित है ना? सबने उस ओर देखा और देखते रह गए। रोनित का सिर उसकी गर्दन में घुस गया था, मानो किसी ने उसे अपने हाथ से अंदर धंसा दिया हो। देखने में ही ये बड़ा भयानक लग रहा था। तभी समर्थ को एक ख्याल आया और उसके परखच्चे उड़ गए। वो बुदबुदाया, ये जरूर जहर मास्टर मोहन का किया धरा होगा। गुस्से में उन्होंने ही ये काम कर दिया होगा। ये काम वही कर सकते हैं। हालांकि अब लड़ाई में 3 संत लेवल 2 के वाइस हॉल मास्टरों के आते ही पासा पलट गया था। विपिन, जो अब तक 19 के 19 श्रेष्ठों पर भारी पड़ रहा था, वो अब धीमा पड़ने लगा और एक साथ 22 एक्सपर्ट का प्रेशर उससे झेला नहीं जा रहा था। और फिर एक झटके में विपिन ने उन्हें धक्का दिया और कलाई झटकी और अगले ही पल उसके हाथ में भाला और दूसरे हाथ में तलवार आ गई। एक सिंपल मूव से उसने भाले को एक श्रेष्ठ के सामने पहुंचा दिया और उसकी गर्दन में घुसा दिया और वो श्रेष्ठ मर गया। जबकि दूसरे हाथ से उसने तलवार को घुमाया और उससे दूसरे श्रेष्ठ को मार दिया। विपिन के ये कमाल के मूव देखकर सब हैरान रह गए। किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि सामने वाला एक साथ दोनों हथियार चला लेगा, और वो भी तब जब उसकी आंखें बंद हो। ये देखकर समर्थ और उसके साथियों के होश उड़ गए और सभी चिल्लाए, वो तो श्रेष्ठों को मार रहा है। विपिन के जानलेवा मूव्स देखकर सभी देखने वालों के हाथ पांव ठंडे पड़ गए। वाकई में वो श्रेष्ठ जो उन्हें सबसे पावरफुल लगते थे, उनकी गर्दनें ऐसे कटते देख उनका डर जाना स्वाभाविक भी था। उन सबकी आंखों से देखा जाए तो इस वक्त विपिन साक्षात यमराज दिखाई दे रहा था, जो एक एक करके उनके जहर हॉल के श्रेष्ठों को मौत के घाट उतार रहा था। देखते देखते उसने 10 श्रेष्ठों को मार दिया। चारों तरफ खून ही खून और लाशें ही लाशें दिखाई दे रही थी, जिसे देखकर सभी पीछे हटने लगे। अपने साथियों की जाने जाते देख विहान घबरा गया और बोला, ऐसे काम नहीं चलेगा। ऐसे तो हमारे सारे श्रेष्ठ मारे जाएंगे उसके हाथों से, और अभी तक तो उसने आंखें भी नहीं खोली हैं। सभी डरे हुए थे कि किस शैतान को उठा लाया विजय, जो इंसान आंखें बंद करके इतनी तबाही फैला सकता था। आंखें खुलने पर वो क्या करेगा? तभी विहान ने सभी से कहा, श्रेष्ठ सुनिए, वापस चले जाइए, कोई भी आगे ना बढ़े। मैं और दूसरे वाइस हॉल मास्टर इससे निपटेंगे। जी। ऑर्डर मिलते ही सभी पीछे हट गए। सभी को उस इंसान में कुछ गड़बड़ लग रही थी, इसलिए सभी डरे हुए थे। जहर का असर तो उस पर होता ही नहीं था, ऊपर से एनर्जी और ताकत इतनी थी कि 100 हाथी को भी पछाड़ दे। खैर, सभी श्रेष्ठों के पीछे हो जाने के बाद तीनों वाइस हॉल मास्टर मोहन यानी विपिन को घेर कर खड़े हो गए। उन्होंने अपनी पूरी एनर्जी इस्तेमाल में लाई और एक एक करके उस पर वार करने लगे। उन तीनों की मिलीजुली ताकत से उन्होंने विपिन को एक एनर्जी स्पेस लॉक में बंद कर दिया, लेकिन फिर भी विपिन रुका नहीं। उल्टा उसने तो और जोर से लड़ना शुरू कर दिया और फिर अचानक से विपिन ने अपने भाले को लॉक में मारना शुरू कर दिया। भाले की नोक लगते ही लॉक में से आवाज आने लगी और पलक झपकते ही एनर्जी की दीवार में क्रैक आने लगे। उसके बाद क्रैक बड़े करने के लिए विपिन ने एक तलवार चलाई और उसे लॉक में घुसा दिया और बस ऐसे ही लॉक टूट गया। चिल्लाते हुए लॉक में एनर्जी देने वाले दोनों वाइस हॉल मास्टर दूर जा गिरे। उन दोनों की आंखों में भी अब डर आने लगा था। खैर, डर तो आना ही था। छोटे लेवल पर होते हुए भी सामने वाला उनकी सोच से बेहतर जो बनता जा रहा था। अब तो ऐसा लगने लगा था जैसे हर बीतते पल के बाद वो और भयानक बनता जा रहा था, मानो उसकी एनर्जी की कोई लिमिट ही नहीं थी। सामने वाले ने इतने कम टाइम में इतने पावरफुल अटैक किए थे, वो भी सारे के सारे एनर्जी से भरे हुए। उसके बावजूद उसकी एनर्जी बिल्कुल भी कम नहीं हुई थी। ऐसा कैसे हो रहा था? उसकी एनर्जी खत्म कैसे नहीं हो रही थी? अरे खत्म छोड़ो, वो तो थका हुआ भी नहीं लग रहा था। तभी अचानक से दूर खड़ा वाइस हॉल मास्टर बोला, ट्रिपल फॉर्मेशन। और उसकी बात सुन बाकी के दोनों वाइस
हॉल मास्टर भी तेजी से पोजीशन में आ गए। ट्रिपल फॉर्मेशन ऐसी फॉर्मेशन थी जो उसे इस्तेमाल करने वाले की फाइटिंग पावर को बढ़ा सकती थी। अगर उन्होंने इस फॉर्मेशन को सही से इस्तेमाल किया तो संत लेवल 2 के टॉप एक्सपर्ट्स भी उनका मुकाबला नहीं कर सकते थे। और हुआ भी वही जिसका अंदेशा था। जैसे ही वो सब पोजीशन में आए वैसे ही उनके अंदर एनर्जी बहना शुरू हो गई। उनकी एनर्जी मिलकर एक मेटल की जंजीर जैसी बन गई। उनके मूवमेंट्स को मोहन यादव उर्फ असली विपिन ने खतरे की तरह महसूस किया और उसने एक कदम पीछे कर लिया। पर ना तो उसने भाला छोड़ा और ना ही उसने आंखें खोली। जाओ। और फिर इधर फॉर्मेशन के बनते ही तीनों वाइस हॉल मास्टरों की एनर्जी में भी बढ़त दिखाई देने लगी। उन्होंने पूछा और उन्होंने अपनी तलवार को झटका और विपिन पर हमला करने के लिए एनर्जी उसकी तरफ बढ़ा दी। लेकिन इससे पहले कि विपिन को चोट लग पाती वो हवा में उछला और उसने 3 बार किक मारी। उसकी किक में कोई खास बात नहीं थी, लेकिन फिर भी तीनों ही किक ठीक सही जगह लगी। उसके इस एक सिंपल से मूव की वजह से उनका पूरा अटैक बिगड़ गया। ये देख वहां खड़े श्रेष्ठों की आंखें फटी की फटी रह गई। वो बुदबुदाए, उसने ट्रिपल फॉर्मेशन ही तोड़ दी, कैसे? सब हैरान थे कि इतनी बड़ी फॉर्मेशन को उसने बस चंद किक से कैसे बेकार कर दिया। आधों को तो ये भी शक होने लगा था कि कहीं सामने वाले इंसान को फॉर्मेशन की अच्छी समझ भी तो नहीं थी। मतलब उसका पावरफुल होना कोई कम था क्या, जो अब उसे फॉर्मेशन भी अच्छे से आती थी? भला ऐसे ऑलराउंडर नमूने से वो कैसे जीत सकते थे? अब अगर ऐसा ही चलता रहा तो हालात तो बहुत खतरनाक हो जाएंगे। इधर सब विपिन के मूव के शौक में थे और उधर विपिन, जो सभी तरफ से वाइस हॉल मास्टरों से घिरा हुआ था, अचानक से उसने अपनी तलवार चलाई और वाइस हॉल मास्टर विहान के हाथ को कंधे के साथ ही उड़ा दिया और इसी के साथ हवा में खून उड़ने लगा। एक चीख के साथ ही वाइस हॉल मास्टर विहान पीछे हट गया। उसके चेहरे का रंग उड़ा हुआ था। अब उसके अंदर और लड़ने की ताकत नहीं बची थी। वो इस बारे में चाहे जितना भी सोचे, लेकिन किसी को भी ये बात हजम नहीं हो रही थी। और होती भी कैसे? आज तक उन्होंने किसी राइजिंग संत वाले को संत लेवल 2 के एक एक्सपर्ट से भी जीतते हुए नहीं देखा। ऐसे में उसका एक नहीं 3 संत लेवल 2 के एक्सपर्ट को हरा देना बेहद अजीब था। वो भी तब जब उन्होंने अपनी एनर्जी फॉर्मेशन की मदद से मिलाकर और बढ़ा दी थी। तभी अचानक से एक श्रेष्ठ बोला, रुको रुको, ऐसा सिर्फ मुझे ही लग रहा है या फिर वाकई में मोहन सिर्फ उसी पर हमला कर रहा है जिसने उस पर हमला किया है? क्योंकि अगर ऐसा है तो उसे रोकना तो बड़ा आसान है, बस उस पर हमला करना बंद कर दो। इस पर दूसरे श्रेष्ठ ने भी कहा, अरे हाँ, ये तो मेरे ध्यान में आया ही नहीं। और फिर एक एक करके सभी ने ये बात नोट करनी शुरू की और वाकई में सभी को विपिन रिफ्लेक्स में लड़ता दिखाई दिया, मानो वो सिर्फ हमले का पलटवार कर रहा हो और खुद हमला ना कर रहा हो। जैसे ही ज्यादातर लोगों को ये बात समझ आ गई तो एक श्रेष्ठ जोर से बोला, वाइस हॉल मास्टर, उस पर हमला करना बंद कीजिए। अगर आप लोग रुक जाएंगे तो वो भी शांत हो जाएगा। चीख सुनकर वाइस हॉल मास्टरों ने भी इस बात पर ध्यान दिया। उन्होंने पूछा, हमला ना करें? सच में? और जैसे ही उन्हें ये बात समझ में आई वो लड़ाई से बाहर निकल गए। और जैसे ही उन्होंने ये मूव किया वैसे ही सामने वाला, जो कि अब तक अनगिनत एनर्जी अटैक छोड़ रहा था, वो भी रुक गया। उसने तलवार नीचे की और उसे वापस रख दिया। फिर अचानक से जमीन पर बैठ गया और सभी को नजरअंदाज करने लगा। उसे ऐसा करते देख दोनों वाइस हॉल मास्टरों ने चैन की सांस ली और जब उनके सिर पर लटक रही तलवार हट गई तब उन्होंने देखा कि वो तो पसीने से लथपथ हो गए थे और अब वो तो बस इस बात के शुक्रगुजार थे कि किसी ने सामने वाले का ये पैटर्न देख लिया, वरना आज तो उनकी मौत तय थी। राइजिंग संत पर होते हुए भी दर्जनों संत लेवल 1 के एक्सपर्ट को मार देना और 3 संत लेवल 2 के एक्सपर्ट को कोने में दबोच लेना कोई छोटी बात नहीं थी। उन्हें तो ये समझ नहीं आ रहा था कि श्रेष्ठ विजय भसीन इस भूत को उठा कहाँ से लाए। जहाँ सभी राहत की सांस ले रहे थे वहीं एक वाइस हॉल मास्टर विपिन की तरफ बड़े गौर से देख रहा था और फिर उसने कहा, ऐसा लग रहा है जैसे ये अपनी प्रैक्टिस की वजह से किसी जोन में है और इसलिए ये हमें जानबूझकर या सोच समझकर नहीं बल्कि रिफ्लेक्स में लड़ रहा है। बॉडी को खतरा महसूस हुआ और उसने पलटवार कर दिया। बस हाँ, ऐसा ही लग रहा है। सभी ने सिर हिला दिया। सामने वाला शुरू से ही शांत बैठा था। उसने तो तब अटैक करना शुरू किया जब किसी और ने उस पर अटैक किया, वो भी सिर्फ उसी पर जिसने उस पर अटैक किया, सभी पर नहीं। जिन्होंने भी उसकी जान लेने की कोशिश की उसकी जान चली गई। ये तो अच्छा हुआ कि सभी ने ऐसा नहीं किया, वरना सबके अटैक घातक ही रहते।
एक श्रेष्ठ तो विपिन के डर से थर थर कांप रहा था। वो डरते हुए बोला, मुझे तो ये सोचकर डर लग रहा है कि अगर इसके रिफ्लेक्स ही इतने पावरफुल हैं तो होश में आने पर ये कितना पावरफुल होगा। और बस ये सुन सबकी बोलती बंद हो गई। रिफ्लेक्स बॉडी के ऑटोमेटिक रिएक्शन होते थे जिसे करने के लिए कुछ भी सोचना नहीं पड़ता था, वो बस अपने आप हो जाते थे। इसलिए ही उन रिफ्लेक्स की पावर कम होना भी लाजमी था। और जब पावर कम होने के बाद भी जहर हॉल के बड़े बड़े एक्सपर्ट उसका कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे थे, तो फिर उसकी पूरी पावर के सामने बाकी सबका क्या हाल होगा? तब क्या जहर हॉल उसे रोक पाएगा?